नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड के सियासी संग्राम में आप सभी का स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में मची घमासान के तार उत्तराखंड से भी जुड़े हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। उन्हें उत्तराखंड में भी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 2022 में दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव होने हैं। पार्टी के लिए दोनों की जो राज्य में स्थिति है वो असहज बनती नजर आ रही है। पार्टी के महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी कहते हैं कि पार्टी इस वक्त संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में पार्टी छोड़कर जाने वालों की अवसरवादिता का जनता ही जवाब देगी। पंजाब के सियासी घटनाक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पर निशाना साधा। पार्टी ने ट्वीट किया, पंजाब से उजाड़ खाकर वापस आए उज्जाड़ बल्द को उत्तराखंड की जनता भी अंधेरा ही देगी। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, जो दूसरों के लिए अंधेरा खोजता है, नियति उसके लिए भी अंधेरे का इंतजाम करती है। और कालचक्र ने पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी के लिए अंधेरे का इंतजाम कर दिया है। रावत ने लिखा कि बीजेपी ने उज्जाड़ू बल्दों का अस्तित्व स्वीकार किया। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने उज्जाड़ू बल्दों के साथ क्या सुलूक करती है। देखिए, हरीश रावत जी का जो काम करने का तरीका है, वो काम जो करते हैं वो उलझाने का काम करते हैं, रायता बिखेरने का काम करते हैं। और जो रायता उन्होंने वहाँ बिखेरा है पंजाब में, उसको वो समेट नहीं पा रहे हैं। और वहाँ कांग्रेस की हालत देख ली कि कांग्रेस आज वहाँ सड़क पे आने वाली है। उनके जिस तरीके से अंतर्कल है, अंतर्द्वंद है, वो सामने दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी यहाँ उनका जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करने के लिए दूसरे लोग तैयार नहीं हैं। तो यहाँ भी गुटबाजी चरम सीमा पर है। कार्यकर्ता उनके पास नहीं है, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पड़े पाँव संतन के, वहाँ वहाँ बंटा धार वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। पहले आसाम में गए, आसाम के भी प्रभारी थे तो वहाँ कांग्रेस हार गई। अब वो पंजाब में है, वहाँ गवर्नमेंट उनकी बनी हुई थी, आज गवर्नमेंट जो है सड़क पर दिखाई दे रही है। तो ये उनकी जो वर्किंग है, लोगों ने उनकी वर्किंग को देख लिया है। उत्तराखंड राज्य में उनके पक्ष में कहीं भी माहौल नहीं है और न ही राज्य की जनता उनको स्वीकार करने वाली है। पंजाब की स्थिति है तो उत्तराखंड में देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है क्या बीजेपी की स्थिति, तो आप पार्टी किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से दल बदल कांग्रेस और बीजेपी में पिछले 20 सालों में हुआ है और अभी भी जो अटकलें चल रही हैं कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इसमें हरीश रावत जी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो हमेशा से ही चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने का विषय है कि जितने लोग भी आज मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वो लगभग सब कांग्रेसी हैं। और 5 साल कांग्रेस उनको बोलती रहेगी कि भ्रष्ट हैं, इन्होंने गड़बड़ करी, भ्रष्ट है, गड़बड़ करी, लेकिन 5 साल बाद जैसे ही चुनाव आता है तो वही लोग फिर कांग्रेस। पंजाब के सियासी संग्राम का देवभूमि पर भी सीधा असर पड़ेगा। हरीश रावत इसकी मुख्य वजह बन सकते हैं। हालांकि अब इस मसले पर पंजाब की जो अभी सियासत चल रही है, उस मसले पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर जारी है। पार्टी के लिए दोनों ही राज्यों में असहज स्थिति बन रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इस बार उत्तराखंड में हर हाल में कांग्रेस की ही जीत होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर हरीश रावत पर तंज कस रही है। उनका कहना है कि पंजाब को उजाड़कर अब ये उत्तराखंड को उजाड़ने चले हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पंजाब के प्रभारी हैं, साथ ही उन्हें उत्तराखंड के लिए भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से वो दोनों ही राज्यों की स्थिति को सहज कर पाते हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दीप वोहरा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। इनके अलावा संजय भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दीप वोहरा जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे और मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ कि पंजाब कांग्रेस में इस समय जो उठापटक मची हुई है, क्या उत्तराखंड का इस पर पूरा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? और उज्जाड़ बल्द पर इस समय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दीप वोहरा जी।
देखिए, ये भाजपा के नेता और इनके प्रवक्ता ये क्या क्या बोलते हैं, इनको पहले अपने गिरेबान में जाते हैं। उजाड़ उत्तराखंड बनाने में भाजपा पहले नंबर पे है। चाहे सीपी रावत जी को संघ से ले जाना हो, चाहे 2016-17 में पूरी 10-11 विधायक एक शार्प शूटर जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, कलकत्ता में नीति खा के आए हैं बंगाल में, उनको ला के जेट यहाँ पे ला के विधायकों को ले जाना हो कांग्रेस के, तो पहले अपने गिरेबान में जाके जो इन्होंने गड्ढे खोद रहे हैं, ये एक दिन इसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। अब रही बात पंजाब की, पंजाब में देखिए जो प्रभारी होता है, वो प्रभारी चाहे किसी भी प्रदेश का हो, वो एक आवाज होता है, एक पुल का काम करता है प्रदेश का और केंद्र के जो नेतृत्व होता है उसका। हरीश रावत जी ने अमरिंदर सिंह जी को नहीं कहा कि जाके तुम अमित शाह से मिलो या मोदी से मिलो, और इन्होंने यह नहीं कहा। सर देखिए, पंजाब की स्थिति वो सुधार नहीं पाए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी हरीश रावत को, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि आपके खुद के सांसद मनीष तिवारी कह गए कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो समझ ही नहीं पाए पंजाब की स्थिति। तो सीधे सीधे हरीश रावत के ऊपर ये तंज था, और अब आपने उत्तराखंड में भी उन्हें चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दिया है, तो असर पड़ेगा या नहीं? आप जरा कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए कि कांग्रेस ने इनको क्या नहीं दिया जी। आप हरीश रावत जी पे टारगेट कर रहे हो। जरा पूरी की पूरी, मेरे को तो कई मीडिया ये नहीं दिख रही है कहती हुई कि अमरिंदर सिंह को सब कुछ मिला, तो आप क्या दिक्कत ऐसी आ गई? थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले। सिद्धू जी को क्या नहीं दिया जरा उनसे पूछ ले। टारगेट हरीश रावत और गांधी परिवार, ये कहाँ, आप बताइए ना कहाँ का है, ये क्या है और ये क्या किस चीज पे डिबेट है? कभी इन दोनों से भी तो पूछे कि कांग्रेस ने इनको बनाया है, नहीं तो इनका अस्तित्व क्या था? अगर आज अमित शाह जी कैप्टन साहब को पूछ रहे हैं तो राजा की हैसियत से नहीं पूछ रहे हैं। मैं अमरिंदर सिंह की बात नहीं कर रही थी, मैं मनीष तिवारी की बात कर रही थी, जो कि आपके सांसद हैं। वो ये बयान दे रहे थे, मनीष तिवारी, उनको भी आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि पंजाब की स्थिति समझ ही नहीं पाए जिन्हें प्रभारी बनाया गया, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई। ये तो मनीष तिवारी ही बताएंगे तुमने क्या पंजाब के लिए किया। तुम तो 24 घंटे दिल्ली, मैं तो 20 साल से कांग्रेस में हूँ, मैंने तो तुम्हें दिल्ली देखा, तुमने पंजाब के लिए एक सड़क भी बना दी है, तो बता दो। तो बातें करना और किसी पे उंगली उठाना तो आसान है, लेकिन जो उंगली उठा रहा है पहले आप उनका अस्तित्व देख लीजिए कि वो क्या है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रभारी का काम होता है केंद्र नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को आपस में तालमेल करना। अगर हरीश रावत जी और गांधी परिवार इसमें टारगेट है, तो कैप्टन साहिब और सिद्धू साहिब, अगर इनको कोई बीजेपी पूछ रही है तो हैसियत कांग्रेस ने बनाई है इनकी। चलिए ठीक है, अभी इस समय कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले संजय जी से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। संजय भट्ट जी, अभी साफ तौर पर चुनावी माहौल दिख रहा है उत्तराखंड में। अब एक ये नए शब्द पर बहस शुरू हो गई है, उजाड़ बल्द। आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। क्या वाकई में हरीश रावत के लिए जो ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है ये उन पर सूट कर रहा है? संजय भट्ट जी। उजाड़ बल्द जो शब्द लाए हैं वो हरीश रावत ही लाए हैं। हरीश रावत जी ने पोस्ट डाली थी कि जो उजाड़ बल्द कांग्रेस से भाजपा में गए, उन उजाड़ बल्दों का त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उन पर लगाम लगा के रखी, लेकिन आज वाले मुख्यमंत्री उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये जो शब्द राजनीति में लेके आए वो हरीश रावत जी ही लेके आए हैं, उजाड़ बल्द। आज वो खुद उजाड़ बल्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी के ऊपर ऐसा वो लग गया है, तमगा कहें, कि जहां कांग्रेस की सरकार रहती है और उन्हें वहां का मुख्यमंत्री या प्रभारी बना देते हैं, वहां कांग्रेस की सरकार ही आफत में आ जाती है जी। इसमें ये है कि कहीं ना कहीं वो सबको संभाल नहीं पाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि चाहे आप सतपाल महाराज बात करें, पहले वो चले गए, फिर
जो भारत सिंह रावत और विजय बहुगुणा गुट चला गया, उसके बाद जो यशपाल आर्य जी चले गए। तो ये तीनों अलग अलग गुट थे। कोई ये नहीं था कि हरीश रावत के खिलाफ तीनों एक गुट थे और वो बीजेपी में चले गए थे 2016 में। ये तीनों अलग अलग गुट थे, उनकी विचारधारा सोच बिल्कुल अलग अलग थी। मतलब ये तो कांग्रेस थे, लेकिन इनका कोई गुट नहीं था। इन तीनों को अलग अलग गुट कहा जाएगा। ये तीनों अलग अलग गुट थे जिन्हें तीनों को हरीश रावत जी ने खत्म किया और अपना कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस पर उन लोगों को खत्म किया। और इस खत्म करने में हरीश रावत जी कांग्रेस को ही खत्म कर गए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड आज 9 विधायकों पर आकर सिमट गई, यानी इकाई के अंत पर पहुंच गई 70 विधानसभा वाली उसमें। तो ये सारा खेल हरीश रावत जी को कहीं ना कहीं जाता है। जहां तक बात करें पंजाब की, तो पंजाब में देखिए, आज भी मैं विकिपीडिया में देख रहा था, विकिपीडिया मतलब जो ऑथेंटिक है उसमें लिखा है कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये आपके चैनल के खिलाफ कर रहा हूँ बड़ा। देखिए विकिपीडिया पे आप अपनी टीम पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के आगे लिखा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल, वो मैंने उनका वो पूरा सुना है इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जुलाई और अगले महीने 2 महीने में हमने जो सर्वे किया था उसमें कांग्रेस पंजाब में 20% डाउन आ रही है, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। ये कहा उन्होंने। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में बढ़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जो सर्वे किया था उसमें दिखाया गया है कांग्रेस 20% डाउन आ रही है। कैप्टन ने यह भी कहा कि एक नई फोर्स आने वाली है। तो कहीं ना कहीं मतलब कुल मिला के कांग्रेस का तो नुकसान है, कांग्रेस तो जा रही है। चलिए ठीक है, आपको बधाई उसके लिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छा विकल्प बनकर पंजाब में उभर रहे हैं तो उसके लिए। कुंवर जपेंद्र जी, आपका रुख मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। ये उजियार बल्द को लेकर अभी बहस चल रही है और उसके अलावा ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पंजाब का जो इस समय राजनीतिक घटनाक्रम है उसका असर उत्तराखंड के चुनावों पर भी पड़ेगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं हरीश रावत, जो दूसरों के लिए अंधेरा सोचता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, नियति उसे खुद अंधेरे की तरफ ले जाती है। आप पर निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार आप नहीं बचेंगे उत्तराखंड चुनाव में। जपेंद्र जी, देखिए, राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हमारी नेचर में बिल्कुल भी नहीं है कि जो किसी को दुख पहुंचाएं बिल्कुल बिल्कुल या सर मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। जपेंद्र जी, बस थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। ब्रेक के उस पार मैं पूरा जवाब आपका लूंगी, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं। बताइए सर, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। दशा है वो ठीक नहीं चल रही है समय से, और निश्चित तौर पर उसी का प्रभाव बार बार अनेक जगह संगठन में भी देखने को मिलता है। अभी पंजाब के संदर्भ में बात अगर की तो आपने अपने इतने वरिष्ठ नेता का अपमानित करके उन्हें पद से हटा दिया। क्या यह उचित था? ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। ठीक है, पद से हटाना, जिम्मेवारियां देना, वो सब चीजें एक अलग होती हैं, लेकिन ये सब चीजें सम्मान के साथ होती हैं। और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस जिंदा थी या मजबूत थी तो मात्र और मात्र कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की देन। तो ऐसे अगर जिस पार्टी के अंदर, जिस राजनीतिक दल के अंदर ऐसे अपने वरिष्ठ नेता का और ऐसे व्यक्ति का जिसने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को बुरे दौर में भी संभाल के रखा, आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो कांग्रेस के अंदर बाकी नेताओं और बाकी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा हम अपने आप से लगा सकते हैं। ठीक है, सब लोग प्रयास करते हैं। हरीश रावत जी ने भी प्रयास किए। वो कितना पंजाब के मनोभावों को समझ पाए, नहीं समझ पाए, ये एक उनका अपना एक कार्यप्रणाली का हिस्सा है। हमें उसके ऊपर कोई दोषारोपण या टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज देश के अंदर जो माहौल है, तो निश्चित तौर पर अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के नेतृत्व के प्रति देश की जनता का विश्वास बढ़ा है और रुझान बढ़ा है। तो अब उस बढ़ते रुझान को और देश की जनता के प्रेम को, और दूसरी तरफ तो देश की जनता और प्रदेशों की जनता जिन्हें नकार रही है, तो ये शायद एक आने वाले जो समय की दिशा और दशा है वो हम सब लोगों को समझ जानी चाहिए। भारतीय राजनीति के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा
कोई ऐसा दल नहीं है जो प्रदेशों में और देश में जनता का पूरी आम कोशिश कर तो रही है जनमानस का जपेंद्र जी। वो देखिए कह रहे हैं कि पंजाब में हमारी स्थितियां मजबूत होती जा रही है, उत्तराखंड के लिए वो पहले से ही अपना जो चुनावी जाल है वो बिछाना शुरू कर चुके हैं, तो वो एक तीसरे बेहतर विकल्प के रूप में खुद को मान रहे हैं जपेंद्र जी। में तो 60, 70, 80 पार्टियां और हैं जो अनेक प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न दलों के नाम से बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रसारित करने का काम करते रहते हैं। किसी की एक राज्य में सत्ता रही, दूसरे में उन्होंने प्रयास करा, फिर पहले वाले में भी नहीं रहे, फिर दूसरे में प्रयास करा, तो ये सब तो चलता रहता है। लोकतंत्र की यही प्रकाशता है और यही वृद्ध लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है। 150 करोड़ लोगों का यही तो लोकतंत्र है। लेकिन अगर पूरे संपूर्ण राष्ट्र की और राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखें तो बताइए आज कौन सा दल है या कौन से दल की इतनी स्वीकारता है भारतीय जनमानस के मन में? तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय तौर पर और प्रादेशिक तौर पर आज सब जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है और जनता उसे स्वीकार की। बताइए दीप वोहरा जी। जी बताइए, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ मिल रही आवाज। बताइए, देखिए कुंवर जपेंद्र जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब पूरे देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल बच गया है जिन पर सबकी विश्वास है और वो है भारतीय जनता पार्टी, और वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ भी चल रहा है उसका सीधा असर पड़ेगा उत्तराखंड में। देखिए ये घमंड है, ये हमारे बड़े भाई का। ये सारे जो बीजेपी के नेता हैं इनको इतना घमंड हो गया है, ये ऐसी बातें करेंगे। कोई भी आपसे क्या डिलीवर किया इस देश में, क्या डिलीवर किया? आज अमेरिका में जो हाल हुआ है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, जरा ये दूसरे चैनल खोल ले, ब्रिटिश के खोल ले, अमेरिकन खोल ले, फ्रांस के खोल ले, इन्हें पता लग जाएगा क्या हालत इस देश की हो गई है। थू थू हो रही है। तुम यहाँ कहते हो कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, गांधी को हटा देंगे, वहां पहले नाम नेहरू और गांधी का लिया जाता है, फिर भारत का लिया जाता है। तो ये जरा सोचे और समझे और तब बोले। आज उत्तराखंड को भाजपा ने क्या डिलीवर किया? एक हिंदू का, या मैं कहता हूं हम तो ये बात करते नहीं हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये हिंदू करते हैं, एक हिंदू का इन्होंने भला कर दिया हो। बड़ी डिबेट कराते हैं ये गोदी मीडिया से, ये एक हिंदू का इन्होंने एक फायदा करा दिया हो। और कौन सी इंडस्ट्री ये लेके आ गए? एक इंडस्ट्री ये बता दे। मोदी जी ने कौन सा पैकेज भेज दिया कि बेरोजगार आज हमारे नौकरी मिल गई हो, रोजगार मिल गया हो। और कोविड में ऐसा क्या कमाल हो गया, इनसे टेम्परेरी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल नहीं बना, ये चले जाते चिट्ठियां लेके इनके मंत्री, एम्स दे दो, एम्स दे दो। वो कहाँ है एम्स? आज केंद्रीय विद्यालय खुला, निशंक जी बने, एक भी केंद्रीय विद्यालय खुला? 23 केंद्रीय विद्यालय हमने खोले। इनसे पूछ लो एक भी मेडिकल कॉलेज कौन सा खोला? जितने भी मेडिकल कॉलेज खोले वो कांग्रेस ने खोले। क्या डिलीवर है? बस मोदी मोदी मोदी। अरे ठीक है मोदी जी भैया हिंदुस्तानी है, लेकिन क्या डिलीवर किया? चलिए, ये बड़ा सवाल यहाँ बनता है कि क्या डिलीवर किया। जपेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले एक कमेंट में संजय जी का ले लेती हूँ क्योंकि समय की भी हमारे पास कमी है। संजय जी, इस पूरे मसले पर मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी, उसके बाद मैं जपेंद्र जी आपके पास आऊंगी। बताइए संजय जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही चल रहा है कि एक इधर से जा रहा है उधर। अब यहाँ की उत्तराखंड की बात करें अगर, तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बलूनी जी, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी कांग्रेस भाजपा में आने को तैयार है, सिर्फ एक हरीश रावत जी को छोड़ के। तो गणेश गोदियाल जी का बयान आया कि 15 दिन का इंतजार कीजिए, भाजपा से कितने लोग कांग्रेस में आ रहे हैं ये हम आपको बता देंगे। तो इन लोगों को उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड पिछले 21 साल से जो गर्त में जा रहा है, इन लोगों की वजह से ही जा रहा है। इनके ही मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कह दिया कि ऊपर से भी बैठे हुए उत्तराखंड आंदोलनकारी देख रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे कि किन नालायकों, किन बेवकूफों के हाथ में उत्तराखंड दे दिया है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का ही बयान है। नहीं, हमने इसमें कुछ नहीं कहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान है, हमारा बयान तो है नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही बयान दिया है। चलिए कुंवर जपेंद्र जी बताइए। देखिए, हम पहले एम्स से शुरुआत कर देते हैं। 2014 से पहले देश के अंदर 8 एम्स थे और आज 23 से ज्यादा हैं और 4 की और घोषणा हो गई है, वो उनका भी काम शुरू होने वाला है। और दूसरा, ये तो हमने सिर्फ एक दिया, जिस दिन हम डाटा लेके डाटा के ऊपर बहस करेंगे
तो एक एक चीजों के ऊपर क्रमवार बहस करने के लिए कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, हम सब बैठ के उन्हें सब चीजों का आकलन भी करेंगे और कांग्रेस के कर्मों का पर्दाफाश भी करेंगे। और जब हम शालीनता की बात करते हैं तो हम ना तो किसी को अपशब्द कहते हैं, चाहे वो विपक्षी दल का नेता हो या कोई और हो। हम शब्दों की शालीनता और शब्दों की गरिमा में रह के डिबेट करना पसंद करते हैं। डिबेट आंकड़ों पे होती है, डिबेट सत्यता पे होती है। आज अगर देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी है तो ठीक है, कुछ लोगों को चिंता होना भी लाजमी है। ये देश 800 वर्षों तक ऐसे ही गुलाम नहीं रहा। सभी के अंदर अगर देशभक्ति होती, सभी के अंदर समझदारी होती, सभी के अंदर अगर परिपक्वता होती तो ये हिंदुस्तान गुलाम ही ना होता। तो ठीक है, जिन लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम उन चीजों की परवाह करते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है सभी साथियों से, शब्दों की गरिमा को बनाए रखें, शब्दों की किसी भी तरह से शब्दों को घुमा फिरा के या आप आंकड़ों से हटके डिबेट का हिस्सा ना बने। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो पूरे देश और देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों का भी बिल्कुल। प्रिय है। अभी सर इस उत्तराखंड सत्यता चुनावों को में ज्यादा कोई नहीं समय नकार बाकी नहीं सकता। रह गया है, ये इस तो अब जनता ही बता देगी कि वाकई में कौन विकल्प है, किस पर उन्हें विश्वास है। संजय जी माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं अब आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर। तो आपको बता दें कि उजियार बल्द पर इस समय उत्तराखंड में सियासी संग्राम इस समय छिड़ा हुआ है। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि हरीश रावत उत्तराखंड में क्या वाकई में कांग्रेस के नैया पार लगा पाएंगे या फिर नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।